आज हम ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग के बारे में बात करेंगे। कबीर की भाभी वफा चाल चलती हैं और मीना वैसे ही करती है जैसा कि उसकी बहन वफा उसे कहती है। फिर कबीर की वालदा की नजर में अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए मीना रिया के घर जाकर रिया से कहती है तुम कबीर का पीछा छोड़ दो क्योंकि कबीर की मुझसे शादी हो रही है। पास खड़ी आसमां ये बात सुनती है और उसे रिया पर गुस्सा आ जाता है और आसमां एक बार फिर रिया को थप्पड़ मारती है। रिया अपनी बहन से कहती है आप अपनी महरूमियों का बदला मुझसे ले तो रही हैं, लेकिन अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। पास खड़ा सिकंदर रिया की बात सुनकर असमा को समझाता है और कहता है अगर रिया बागी हो गई तो वो कबीर के साथ कोर्ट मैरिज कर लेगी और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इज्जत भी जाएगी और हर तरफ ये बात फैल जाएगी कि हमारी बहन ने बाप के कातिल से शादी कर ली। फिर असमा वाजिद को कॉल करती है और कहती है मैं थक चुकी हूँ रिया को समझाते समझाते, लेकिन रिया किसी भी सूरत कबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर वाजिद असमा से कहता है जिस बहन के लिए तुमने इतना अरसा मुझसे शादी नहीं की और मैं अब तक तुम्हारे इंतजार में हूँ, आज वही बहन तुम्हारे सामने खड़ी हो गई है और तुम्हारी एक भी नहीं सुन रही। इसका अब एक ही हल है और वो ये कि कबीर को कत्ल कर दिया जाए। अगर हमने ऐसा ना किया तो हम कभी भी एक नहीं हो सकते। दूसरी तरफ जब रिया कबीर के घर जाती है तो माँ बीना रिया से कहती है मैंने पहली बार देखा है कि कोई लड़की अपने बाप के कातिल से प्यार कर बैठी है, ये जानने के बावजूद कि लड़के के घर वाले कभी भी उसे बहू के रूप में तस्लीम नहीं करेंगे। पास खड़ी वफा और मीना ये सब सुन रही होती हैं। फिर माँ बीना रिया से कहती हैं तुम मेरे बेटे को अपने झूठे प्यार में फंसाकर अपने भाई के लिए रास्ता हमवार कर रही हो, क्योंकि तुम अगर ऐसा नहीं करोगी तो कर्जदार तुम्हारे घर पर कब्जा कर लेंगे। और कितने अफसोस की बात है कि सिकंदर ने अपनी जवान बहन का इस्तेमाल किया। ये सुनकर रिया माँ बीना से कहती है बहुत बोल चुकी हैं आप, और अब अगर आपने कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगी कि आप कबीर की वालदा हैं। रिया के ये अल्फाज कहने की देर थी कि कबीर आ जाता है और रिया से कहता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि तुम मेरी माँ की बेइज्जती करो। रिया कबीर की बात सुनने के बाद कहती है मैंने तो तुम्हारी वालदा से कुछ नहीं कहा, बल्कि काफी देर से तुम्हारी वालदा मेरी बेइज्जती कर रही हैं। लेकिन कबीर कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो रिया से ये कहकर अपने रूम में चला जाता है कि अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।